अमेरिका में टिकटॉक ऐप का क्या भविष्य है? इस ऐप के अमेरिका में करीब 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, करीब 1500 लोग इस ऐप के लिए यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं इस ऐप पर, या फिर वी चैट ऐप हो गया, या फिर चीन से जुड़े जो ऐप्स हैं उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो लोगों की निजी जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये ऐप्स लोगों की जो प्राइवेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए खतरा है, लोगों पर जासूसी कर सकते हैं, या फिर ये अमेरिका में गलत जानकारियां फैला सकते हैं। बाइट डांस कंपनी है जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, उनकी तरफ से इन आरोपों से इनकार किया गया है, लेकिन ये आरोप लगातार लग रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस ऐप को अमेरिका में प्रतिबंधित किया जा सकता है या फिर कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीव मिनुचिन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि आज का जो फॉर्मेट है उसमें ये ऐप जारी नहीं रह सकता, या फिर इस ऐप का जो अमेरिका में बिजनेस है उसे बेच दिया जाए, या फिर इस ऐप को ब्लॉक कर दिया जाए। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि आने वाले दिनों में चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे जुड़े जो सॉफ्टवेयर हैं, और उनके शब्दों में जो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे पेश आ सकते हैं, तो उसे लेकर कदम उठाए जाएंगे और राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही कोई घोषणा करेंगे इस बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनके और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत हुई है, और टिकटॉक को खरीदने के लिए जो बातचीत है उसे परसू किया जाएगा, और कोशिशें जारी रहेंगी, और हर हाल में बाइट डांस जो कंपनी है उसके साथ कोई भी बातचीत है वो 15 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। तो इस तरह के बयान हम देख रहे हैं लगातार आ रहे हैं। टिकटॉक ऐप का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर एक वीडियो है, और उसमें इस ऐप की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 3 सालों में 10,000 नौकरियां अमेरिका में ये ऐप ला रहा है। तो ये टिकटॉक ऐप की तरफ से कहा गया है। अगर हम कोरोना वायरस को लेकर जो स्थिति है यहाँ पर उसकी बात करें, करीब 46 लाख से ज़्यादा कंफर्म केसेस हैं, करीब 1,55,000 लोगों की अमेरिका में अभी तक मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। यहाँ पर जो टॉप हेल्थ केयर एजेंसी है सीडीसी, यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में, दिनों में कितने लोगों की मौत हो सकती है, इसे लेकर उनके पास कई मॉडलिंग ग्रुप्स के नतीजे आए हैं, और इन नतीजों से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 22 अगस्त तक जो मरने वालों की तादाद है वो 1,68,000 से लेकर 1,82,000 के बीच हो सकती है। और जो राज्य हैं जिनमें जो मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है उनमें अलाबामा, केंटकी, या फिर वॉशिंगटन है, या फिर न्यू जर्सी जैसे राज्य हैं, ये शामिल हैं। डॉक्टर डेबरा बर्ग्स, जो कि व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स की सदस्य हैं, उनकी तरफ से कहा गया, फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका है वो कोरोना वायरस पैंडेमिक के एक नए फेस में दाखिल है, और ये फेस ऐसा है जब ये वायरस है वो बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, और चाहे शहरी इलाके हों या फिर गांव के इलाके हों, वहां पर कोरोना वायरस के केसेस फैले हैं, बढ़े हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप शहरी इलाकों में नहीं रहते हैं तो आप इस वायरस से बचे हुए हैं। तो डेबरा बर्ग्स की तरफ से, या फिर जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं, सभी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग खुद को बचाने के लिए, या फिर उनके जो आसपास के लोग हैं उन्हें बचाने के लिए फेस मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC।